नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवानी शिवी आज पुनः अपनी एक रचना के साथ आप सबके बीच उपस्थित हूँ। दोस्तों, संस्कृत से मेरा बहुत खास जुड़ाव रहा है और मेरा विषय रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं संस्कृत के महाकवियों को लेकर कुछ रचनाएं आप सबके बीच रखती हूँ। आज इसी कड़ी में महर्षि कालिदास, जिनसे हम सभी परिचित हैं, उनके संबंध में जो किंवदंतियाँ संस्कृत में हैं, उसी को लेकर मैंने एक रचना लिखी है, आप सबके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। कवियों में कालिदास, अद्भुत जिनका इतिहास। कवियों में कालिदास, अद्भुत जिनका इतिहास। विद्योत्तमा नाम की थी एक सुंदर राजकुमारी। शारदानंद की पुत्री थी, वो थी एक विदुषी नारी। एक दिन उसने कहा पिता से, मेरी है ये चाह, शास्त्रार्थ में मुझे हरा दे, उससे हो मेरा ब्याह। उस कन्या ने विद्वानों को बार बार दी मात। अपमानित जो हुए उन्हें फिर लगा बड़ा आघात। चले वहाँ से सब विद्वत गण, मन में रख कर द्वेष। सोच रहे थे कैसे इसकी गरिमा को दूं ठेस। दिखा उन्हें तब एक पुरुष जो मूर्खों का सम्राट। जिसका डाली पर बैठा था वो डाल रहा था काट। पहुँचे सब उसके पास, अद्भुत जिनका इतिहास। कवियों में कालिदास, अद्भुत जिनका इतिहास। कहा सुनो हे बंधु बात, यदि तुमने मेरी मानी, होगा तेरा विवाह, मिलेगी तुमको सुंदर रानी। बहला फुसला कर ले आए उनको अपने साथ, और कहा राजा से आकर सुनिए हे गणनाथ। बहुत बड़े विद्वान है ये बाबा, व्रत रखते मौन। बहुत बड़े विद्वान है ये बाबा, व्रत रखते मौन। इन्हें हरा दे इस धरती पर, ऐसा ज्ञानी कौन। किया धूर्तता और कपट से खेला ऐसा खेल। विद्योत्तमा का करा दिया उस महामूर्ख से मेल। किंतु विवाह हुआ तो खुल गई कालिदास की पोल। पत्नी के सम्मुख जब बोले वो अनपढ़ सी बोल। पत्नी ने किया उपहास, अद्भुत जिनका इतिहास। कवियों में कालिदास, अद्भुत जिनका इतिहास। और जब पत्नी से उनको तिरस्कार मिला तो वहाँ से अपमानित होकर वे माँ काली की उपासना के लिए जाते हैं, और वहाँ माँ काली ने उनकी जिह्वा पे ओम लिखा, ऐसा कुछ किंवदंतियाँ हमने सुनी हैं। और उसी के बाद उनके ज्ञान के चक्षु खुले और वे इतने बड़े विद्वान महाकवि बने। कवियों में सबसे कहा जाता है कि पुरा कविना गणना प्रसंगे कनिष्ठिका कवि कालिदास है। तो कालिदास सभी कवियों में सबसे प्रथम कवि माने जाते हैं, सबसे अच्छे कवि माने जाते हैं। कहने का मतलब ये है, प्रथम कवि तो महर्षि वाल्मीकि थे, लेकिन कवियों में सबसे गणमान्य, सबसे अच्छा लिखने वाले कवि महर्षि महाकवि कालिदास माने जाते हैं। आगे क्या हुआ आप सबके बीच रखती हूँ, सुनिएगा।
पत्नी का वो तिरस्कार भी बना एक वरदान। माँ काली को प्रसन्न कर वो हुए परम विद्वान। 3 वाक्य पत्नी से पाकर छोड़ दिए घर बार। पत्नी के उस तिरस्कार ने कर दिया बेड़ा पार। कवियों में उन महाकवि ने गाड़ दिया अस्तंभ। 3 वाक्य पत्नी का लेकर किया काव्य आरंभ। प्रथम काव्य रघुवंशम लिखकर रामचरित रच डाला। कुमार संभव लिखा और शिव को पहना दी माला। यक्ष विरह का मेघदूत में वर्णन है अद्वितीय। अभिज्ञान शाकुंतल में एक प्रेम कथा रमणी। ऋतु संहार में ऋतु का वर्णन कविता का यश गान। विक्रमोर्वशीयम मालविकाग्निमित्रम भी उनकी पहचान। उपमाओं के आकाश अद्भुत जिनका इतिहास। कवियों में कालिदास अद्भुत जिनका इतिहास। महाकाल की नगरी से था उनका गहरा नाता। उज्जैनी को जन्मभूमि भी उनका माना जाता। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में एक बैदर भी थी रीति उनकी और सरल था लेख। मधुरस छलकाती कविताएं अनुपम भाव विलास। मधुरस छलकाती कविताएं अनुपम भाव विलास। उनकी वाणी में सरस्वती खुद करती थी वास। विमल कीर्ति है महाकवि की और साहित्य महान। विमल कीर्ति है महाकवि की और साहित्य महान। कालिदास की रचनाओं का करते सभी बखान। मन में भर दे उल्लास अद्भुत जिनका इतिहास। कवियों में कालिदास अद्भुत जिनका इतिहास। जय जय काली के दास अद्भुत जिनका इतिहास। कवियों में सबसे खास अद्भुत जिनका इतिहास। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी अन्य रचना के साथ आप सबके बीच आती रहूँगी और बस ये रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।